पश्चिम एशिया के देश इराक और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोनों ने तबाही मचा दी। बताया गया ईरान के इस भीषण हमले में अमेरिका को 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका के विक्टोरिया एयरबेस को निशाना बनाया और वहां पर अपने घातक ड्रोन गिरा दिए। अमेरिका के विक्टोरिया एयरबेस पर ड्रोन के गिरते ही जोरदार धमाका होता नजर आया और काफी दूर तक इस खौफनाक धमाके की आवाज सुनी गई। धमाके की तेज आवाज ने वहां से कई किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लोगों को दहला कर रख दिया। इराक की राजधानी बगदाद में यह हमला किया गया। बताया गया ईरान ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिका के विक्टोरिया एयरबेस को नेस्त नाबूद करने के लिए वहां पर ड्रोन बरसा दिए। इराक के मीडिया के मुताबिक वहां ईरान ने अपने 2 ड्रोन भेजे, जिनमें एक ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया गया, जबकि दूसरा ड्रोन अमेरिका के एयरबेस पर गिरते ही फट गया। लेकिन हमला सिर्फ इराक के बगदाद में नहीं हुआ। बताया गया कि उत्तरी इराक में बगदाद से 350-400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अर्बिल में भी ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोनों की बौछार कर दी। वहां पर अमेरिका के एयरबेस पर ड्रोन दागे गए और उनमें एक ड्रोन के गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। अर्बिल में अमेरिका के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद एक तस्वीर सामने आई। उसमें आग की धधकती लपटों के साथ काला धुआं ऊपर की तरफ उठता नजर आया। बताया गया कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद वो लगातार इराक के अर्बिल में रोजाना ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा है और इसलिए अमेरिका की तरफ से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई। इसके साथ ही इराक के अर्बिल में मौजूद अमेरिका के वाणिज्य दूतावास में न जाने की हिदायत दी गई। पश्चिम एशिया के देश इराक के साथ कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया। दावा है ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और वहां बड़ा हमला कर दिया। कतर से ईरान के उत्तर पूर्व की दिशा में मौजूद है कतर, और फारस की खाड़ी दोनों देशों को अलग करती है। वहां फारस की खाड़ी से 10-15 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा में यह हमला किया गया और वहीं पर अमेरिका का अल उदैद एयरबेस पास में मौजूद है। यह पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। बताया जाता है कि यहां पर अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। कतर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले की पुष्टि की गई। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और उनमें एक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में मार गिराने का दावा किया गया, जबकि दूसरी मिसाइल अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर जा गिरी। और बताया गया कि इस हमले के जरिए ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दे दी, क्योंकि दावा किया गया कि एयरबेस पर अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ईरान ने निशाना बनाया। वहां मिसाइल हमले के बाद सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों के जरिए बताया गया कि हमले में अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी कीमत 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में 10,000 करोड़ से ज्यादा की बताई गई। और दावा किया गया कि ये 5,000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि ये अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को डेटा देता है और इसलिए कतर में तैनात यह अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पश्चिम एशिया में अमेरिका की मिसाइल निगरानी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस हमले के बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और जंग के बीच ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। ईरान के हमलों से इजरायल के कई शहरों में तबाही मच गई, ऐसी खबरें आई। रिहायशी इलाकों से लेकर समुद्री तटों तक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायल का तेल अवीव शहर दहल उठा। रिहायशी इलाकों में हुए हमलों के बाद वहां जगह जगह आग लगी दिखी, सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर खाक हो गई। जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर चीख पुकार मच गई। हालांकि इस दौरान लगातार सायरन बजाकर लोगों को हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई। हमले के खतरों को देखते हुए उन्हें बंकरों में जाने की हिदायत दी गई। इस बीच तेल अवीव शहर के होलोन समुद्र तट पर भी जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग की लपटें उठती नजर आईं। आसमान में कई फीट ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। और इजरायल में हो रहे भयानक हमलों के बीच ईरान के मीडिया ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान से कद्र और इमाद जैसी लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये मिसाइलें रात के अंधेरे में इजरायल की ओर लॉन्च होती हुई दिखाई दी। दावा किया गया
दावा किया गया ईरान से दागी गई इन मिसाइलों ने इजरायल के कई शहरों में तबाही मचा दी। कद्र और इमाद ईरान की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से को कवर कर सकती है, ऐसा दावा है। इमाद जो है ईरान की मिसाइल 1700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है, जबकि कद्र 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। दावा किया गया कि ईरान इन मिसाइलों से इजरायल पर पलटवार कर रहा है। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने हमले में तेल अवीव शहर में भीषण तबाही का दावा किया। ईरान से छोड़ी गई मिसाइलों की वजह से शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, ऐसा दावा किया गया। हमले की वजह से कुछ इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इमारत के अंदर और उसके आसपास मलबा इकट्ठा हो गया। तेल अवीव के अलावा इजरायल की राजधानी यरूशलेम में भी हुए धमाकों ने कोहराम मचा दिया। धमाकों के बीच लोगों को बंकरों में छिपने की हिदायत दी गई। यहाँ पे सायरन बजी है, उसके बाद धमाके जोरदार हुए। या तो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को जो लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं इर्द गिर्द जो हैं वो एम्बुलेंसेस की आवाज सुनाई दी जा रही है। इसके अलावा इजरायल के बनी बराक शहर में भी ईरान ने बमबारी की। शहर के बीचों बीच हुए हमले की वजह से लोग खौफ में आ गए। इस दौरान सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। लगातार हो रहे हमलों के बीच लोग सुरक्षित जगहों पर भागने लग गए। उधर इजरायल ने यह कहकर खलबली मचा दी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर क्लस्टर बमों से हमला किया। इजरायल के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल में क्लस्टर बम गिराए, जिनका असर कई किलोमीटर के इलाके में हुआ। हालांकि ईरान ने इजरायल की फौज के उन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इजरायल का दावा यह है कि ईरान की तरफ से तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और मिसाइल के जरिए तेल अवीव पर क्लस्टर बम गिराए गए। क्लस्टर बम का मतलब है एक साथ कई बम, यानी बहुत सारे बमों का एक गुच्छा। यानी इजरायल ने दावा किया कि एक ही मिसाइल में एक साथ बहुत सारे बमों को तेल अवीव पर गिराया गया। क्लस्टर बमों का असर दूसरे बमों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और एक बहुत बड़े इलाके में होता है, क्योंकि इन्हें मिसाइलों के जरिए काफी ऊंचाई से निशाने पर गिराया जाता है, जिसकी वजह से ये काफी बड़े इलाके में असर डालते हैं। इजरायल की फौज का दावा है कि इस बार ईरान ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उसने जमीन से करीब 8 किलोमीटर ऊंचाई से एक साथ 20 से ज्यादा बम गिरा दिए। मतलब जमीन पर मिसाइल के पहुंचने से पहले ही मिसाइल के बमों का एक पूरा गुच्छा यानी क्लस्टर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो बम अलग अलग होकर बहुत बड़े इलाके में फैल गए। दावा यह किया गया कि गिराए गए क्लस्टर बम ने करीब 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाई, यानी एक बहुत बड़े इलाके में उस बम का असर हुआ। हालांकि इजरायल की सरकार का दावा यह है कि ईरान जैसे देश के पास क्लस्टर बमों की तकनीक होने की उनके पास पहले कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए इजरायल की सेना का दावा यह है कि ईरान के पास क्लस्टर बमों की तकनीक के पीछे चीन या रूस की सेना का हाथ हो सकता है। इजरायल की फौज को शक यह है कि लंबे वक्त से जंग की तैयारी कर रहे ईरान ने पहले से रूस या चीन की मदद से बड़ी संख्या में क्लस्टर बम बना लिए थे। इजरायल की फौज का दावा यह है कि पिछले साल जून में जब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक जंग जैसे हालात बने रहे थे, उस वक्त भी इजरायल को क्लस्टर बम जैसे हमले का शक हुआ था। हालांकि उस वक्त इजरायल ने इस तरह की आशंकाओं को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि ईरान के पास क्लस्टर बम जैसा हथियार भी हो सकता है। लेकिन इस बार के हमले के बाद इजरायल की फौज को भरोसा हो गया कि ईरान के पास न सिर्फ क्लस्टर बम मौजूद हैं, बल्कि वो उनका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर कर रहा है। हालांकि क्लस्टर बम जैसे बमों का इस्तेमाल युद्ध में बेहद खराब माना जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने के कारण सामान्य नागरिकों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्लस्टर बमों में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में बम गिराए जाते हैं, जिनमें कई बार कुछ बम बिना फटे ही रह जाते हैं, जिनमें हमले के कई दिन बाद धमाके होने की आशंका बनी रहती है, और ऐसा होने पर नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। लेकिन इजरायल में इस तरह का बम गिराए जाने की खबरों से पहले रूस और यूक्रेन की जंग में भी क्लस्टर बमों से हमले की खबरें आई थीं। रूस पर आरोप लगे थे कि उसने यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाने के लिए जंग के शुरुआती महीनों में ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, और अब उसी तरह के बम गिराए जाने की शिकायत इजरायल की फौज ने भी कर दी। क्लस्टर बम गिराए जाने के लिए आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका वजन करीब 500 किलो से 1000 किलो तक हो सकता है, और इतना वजन छोटी मिसाइलों के जरिए ले जाना मुमकिन नहीं है। जबकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी नहीं है। अलग अलग रेंज तक मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की सेना के पास हैं। ईरान के सरकारी मीडिया में छपी हुई खबरों के आधार पर दावा किया गया कि ईरान में बन रही कद्र बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर बम ले जाने में पूरी तरह सक्षम है।
जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। यही नहीं, ईरान की जुल्फकार मिसाइल भी क्लस्टर बम्स ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। उधर खबर आई कि अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के दौरान ईरान में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1000 के पार चली गई। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग के बीच ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई। ईरान की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमलों में उसके 1045 नागरिक मारे जा चुके हैं। लेबनान ने दावा किया कि इजरायल की सेना की तरफ से किए गए हमलों की वजह से 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेबनान सरकार ने इस बात का भी दावा किया कि चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की मिलिट्री कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।